हेलो साथियों, नमस्कार। आज के डेली करंट न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सेशन जैसे आपको पता है कि हम डेली एक ऐसा करंट न्यूज़ लेके आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी में एक अधिकारी बनना चाहते हैं, पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, तो ये जो न्यूज़ है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। तो आप समझ सकते हो कि यूपी ने विस्टाडोम जंगल सफारी स्टार्ट कर दिया है। एक तरीके से एक आपका टॉपिक है इको टूरिज्म। तो इको टूरिज्म को यूपी कैसे बढ़ा रहा है, तो इको टूरिज्म टॉपिक के अंदर आता है। तो इको टूरिज्म कहाँ कहाँ आप ये पूछा जा सकता है, जीएस 3 में पूछा जा सकता है, और हम बात करते हैं जीएस 6 में किया जा सकता है, जिसको यूपी स्पेशल पेपर 6 बोलते हैं। यूपी स्पेशल पेपर 6 में पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब मैं 2021 में मैंने मेंस लिखा था, जिस साल मैंने सिलेक्शन भी लिया था, 18th रैंक था मेरा। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म का क्या महत्व है, तो इको टूरिज्म की कौन कौन सी जगह हैं। तो इसी के ऊपर ये न्यूज़ आया, बहुत अच्छा न्यूज़ है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, एक तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल चैनल है योगेंद्रा सर स्टडी आईक्यू, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू का चैनल है कि सभी जितने भी यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू पर हमारी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं उनकी कौन कब कौन सी वीडियोस आ रही हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप मेरे पर्सनली टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। योगेंद्रा सर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी। तो आप इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, योगेंद्रा सर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी। आप ये भी सर्च करेंगे तो ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यूपी ने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। तो विस्टाडोम ट्रेन्स होती क्या है? तो विस्टाडोम ट्रेन्स ऐसी होती है कि जिनकी छत पर एक तरीके से आप देखोगे बड़े बड़े कांच लगा रहता है, ट्रांसपेरेंट कांच होता है। इनकी विंडो भी बहुत बड़ी होती है। आप ट्रेन में बैठ के पूरा ग्रीनरी देख सकते हैं, पूरा जो फॉरेस्ट लैंडस्केप है वो अच्छे से देख सकते हैं। एक तरीके से आप बायोडाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। एक तरीके से आपको ग्रीनरी पसंद है, आपको जंगल में घूमना पसंद है, लेकिन ट्रेन में बैठ के घूमना पसंद है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन स्टार्ट किया है। हो सकता है प्रीलिम्स में भी ये पूछा जा सकता है कि बताओ कि इंडिया की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहां से कहां चलेगी। यूपी में चलेगी, तो बताओ यूपी में कहां से कहां चलेगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसमें टाइमिंग्स क्या है, टिकट प्राइस क्या है, सब कुछ इसमें बताया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा इस पूरे न्यूज में। तो देखो विस्टाडोम ट्रेन्स ऐसी दिखती हैं। आप देखोगे कि साइड में बड़ी बड़ी विंडो होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, कांच लगा होता है। ऊपर भी आप आसमान देख सकते हो, यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंट होता है। आप यहाँ बैठोगे, ऊपर भी देख सकते हो, साइड में भी देख सकते हो। कहने का मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत अच्छे से आपको देखने में मजा आएगा एक तरीके से। तो ये आप इसको विस्टाडोम ट्रेन्स बोला जाता है। तो भैया इन मेजर स्टेप टू बूस्ट इको टूरिज्म, देख रहे हैं इको टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन स्टार्ट की है, ये आपको पता होना चाहिए। और विस्टाडोम कोच सर्विस लिंकिंग टू कतर्निया घाट, तो ये किस किस से कनेक्ट करेगा? कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दुधवा टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करेगा। तो आप जानते होंगे, जिन लोगों को पता होगा, मेरी बहुत सी क्लासेज हैं जो इसी चैनल पर चलती हैं, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि दुधवा टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो तीन कंजर्वेशन साइट से मिलकर बना है दुधवा टाइगर रिजर्व। कौन कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क से मिलकर बना है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलकर बना है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इससे मिलके बना है। तीसरी हम बात करते हैं कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप समझ सकते हो इन तीन जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, इनसे मिलके दुधवा टाइगर रिजर्व बना है। तो ये जो इको टूरिज्म प्रमोट होगा, जो विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन जो होंगी, वो एक तरीके से दुधवा नेशनल पार्क को कतर्निया घाट से कनेक्ट करेंगी, किशनपुर से भी कनेक्ट करेंगी।
तो आप देख सकते हो द ड्यूली लॉन्च टूरिस्ट ट्रेन फीचर्स विस्टाडोम कोचेस। तो इसमें विस्टाडोम कोचेस लगे हुए हैं, हमने पहले ही समझा दिया। विस्टाडोम कोचेस क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, ग्लासेज लगे होते हैं, उनकी छत भी ट्रांसपेरेंट होती है, विंडो बड़ी बड़ी होती हैं, ग्लासेज अच्छे तरीके से लगते हैं विद लार्ज ग्लासेज विंडो एंड ट्रांसपेरेंट रूफ्स। समझ गए? छत भी ट्रांसपेरेंट होती है। अलाउंग पैसेंजर्स टू एंजॉय स्वीपिंग व्यूज ऑफ द लस फॉरेस्ट लैंडस्केप। तो फॉरेस्ट लैंडस्केप को देखने में बहुत मजा आता है। एक तरीके से आप जितने भी जंगल हैं, जंगल की जो ग्रीनरी है वो देख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी है, चाहे वो चीता हो, वो आप सिक्योरिटी के साथ देख सकते हैं। ट्रेन ऑफर्स एन एक्साइटिंग 107 किलोमीटर। इतना ये लंबा सफर करेगी। उत्तर प्रदेश में जो ट्रेन चल रही है वो कितना लंबा सफर है? 107 किलोमीटर लंबी जर्नी रहेगी। ये डेंस फॉरेस्ट से होके निकलेगी, बायोडाइवर्सिटी को कवर करेगी, नेचुरल सीनरी को कवर करेगी और लगभग 4 घंटे 25 मिनट में ये सफर कवर किया जाएगा। आपको बहुत आराम से घुमाया जाएगा। टिकट प्राइस क्या रहेगा? तो 275 रुपए पर पर्सन रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए। 4 घंटे 25 मिनट का सफर रहेगा। और ये कहां से स्टार्ट होगा? ये बिछिया स्टेशन जो बहराइच में है, बहराइच में 11:45 AM से ये स्टार्ट होगा और एंड्स कहां होगा? एक तरीके से मैलानी स्टेशन लखीमपुर खेरी। तो बहराइच से स्टार्ट होगा, लखीमपुर खेरी में ये 4:10 पर एक तरीके से एंड हो जाएगी ये ट्रिप। तो एक तरीके से देखोगे दुधवा नेशनल पार्क कवर होगा, किशनपुर कवर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखें ट्रेन हाल्ट्स एट 9 स्टेशन। 9 स्टेशन पर ये रुकेगी। कौन कौन सा है? बिछिया हो गया, मंजारा हो गया, मंजारा पूरब हो गया, खैरतिया हो गया, बांद रोड हो गया, तिकुनिया बेलेरयन हो गया, दुधवा हो गया, पालिया कलान हो गया, भीरा खेरी हो गया, फाइनली मैलानी हो गया। दिस रूट अलाउज टूरिस्ट टू एक्सपीरियंस ए डाइवर्स एंड इमर्सिव व्यूज ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पर आपको जंगल देखने को मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा, नेचुरल लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश का इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश आप देखोगे हमारे पास कल्चरल हेरिटेज बहुत हैं। आपने देखा होगा 3 ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज हैं जो यूनेस्को में लिस्ट हैं। आपने देखा होगा, चाहे हम बात करें ताजमहल की, चाहे हम बात करें आगरा किले की, चाहे हम बात करें फतेहपुर सीकरी की। 3 साइट्स ऐसी हैं जो हमारी कल्चरल साइट्स हैं। लेकिन इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा टाइगर रिजर्व है। तो इको टूरिज्म से कैसे कनेक्ट किया जाए? इको टूरिज्म क्या होता है? एक तरीके से इको फ्रेंडली भी होता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी होती है। तो मेंस में आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही देखो बूस्ट टू लोकल इकोनॉमी। तो इको टूरिज्म के क्या बेनिफिट होते हैं? इको टूरिज्म के आपको बेनिफिट्स पता होना चाहिए। एक तरीके से हमारा एनवायरमेंट कंजर्वेशन हो रहा है, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लोकल इकोनॉमी को क्या होगा? बूस्ट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और यूपी का जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है, ये भी हम अचीव करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो एक तरीके से योगी जी का एक टारगेट है 1 डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट। ये एक तरीके का थीम है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक थीम है 1 डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट। 1 डेस्टिनेशन क्या है? कि जंगल में घूमना है। 3 डेस्टिनेशन क्या है? कतरनिया घाट, दुधवा टाइगर रिजर्व और आप देख सकते हो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 3 डेस्टिनेशन है। तो इंटीग्रेटेड दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको पता होना चाहिए, जिससे एक तरीके से लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी, इको टूरिज्म तो अच्छे से बढ़ेगा और टूरिज्म सपोर्ट भी मिलेगा। एक तरीके से नया एक सपोर्ट भी मिलेगा, नया एक्सपीरियंस भी रहेगा। यूथ टूरिज्म क्लब भी बनाए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें भाग ले पाए। तो आप समझ सकते हो एक तरीके से उत्तर प्रदेश अपने इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड भी बना रहा है, कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड भी बना रहा है। एक तरीके से क्या हो? एक तरीके से इको टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। समझ गए? टूरिस्ट जो होंगे वो लखनऊ से कतरनिया घाट भी ट्रेवल करेंगे। समझ गए? एक तरीके से विस्टाडोम एक्सपीरियंस को वीकली टूर्स भी कराए जाएंगे, यूथ टूरिज्म क्लब बनाए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में। तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि एक तरीके से इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी हम जनरेट कर सकते हैं। समझ गए? स्किल डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं लोगों को, कि एक तरीके से गाइड बना सकते हैं।
समझ गए। तो बहुत सी जॉब्स यहाँ क्रिएट किया जा सकती हैं। और देखोगे सीनिक डाइवर्सिटी है अलोंग द रूट, जो हम रूट कवर कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसमें बहुत सी आ रही हैं। हमने पहले ही बता दिया कि जो विस्टाडोम ट्रेन जो है, विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन स्टार्ट की जा रही है, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ रही हैं। कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क भी इसमें कवर आ रहा है। तो वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे, फार्मलैंड देखने को मिलेंगे, वुडलैंड्स देखने को मिलेंगे। मतलब एक तरीके से आपको सब कुछ, एक तरीके से इको टूरिज्म होता क्या है, यही तो होता है कि आपको किसी एनवायरनमेंट को देखने जा रहे हैं, किसी एक तरीके से नेचुरल हैबिटेट को देखने जा रहे हैं, जहां पर जंगल भी होंगे, घास के मैदान होंगे, खेत होंगे, हरियाली होगी, समझ गए। हो सकता है चीता भी देख लो, गिलहरी भी देख लो, तो इसी को इको टूरिज्म बोलते हैं। इससे क्या होता है, मन को भी शांति मिलती है, मेंटल हेल्थ भी आपका अच्छा होता है, और एक तरीके से आपका मनोरंजन भी हो जाता है। तो एक तरीके से आपको क्वेश्चन भी हो सकता है, एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप लिख सकते हो कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस, व्हाट इज significance, what is significance of ecotourism, ecotourism का क्या significance है ये आपको बताना है। and discuss the potential of ecotourism in यूपी में इकोटूरिज्म का ऑफ इकोटूरिज्म इन यूपी में क्या पोटेंशियल है, एक तरीके से यह बताना है कि इको टूरिज्म का क्या महत्व है, और उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म का क्या पोटेंशियल है, ये आपको लिखना है और भेजना हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। सबको पता है, बहुत से लोग आंसर लिखते हैं। आपको यह भी पता है कि हम सुबह क्लास लेते हैं 8 AM पर, इसी चैनल पर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए अच्छे तरीके से। और जैसे हम बोलते हैं कि जिंदगी का सत्य है मृत्यु, तो भाई सब डरना नहीं है, हर किसी को मरना है, और आपके सिलेक्शन का सत्य है किताबें और पढ़ाई, और तो भ्रम है। तो जब भी भ्रम होता है किताबें उठा लिया करो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।